तुम्हारी मम्मी को अगर पता चल जाए ना कि पिछले 10 साल 15 साल का डेटा अगर निकाल लो तो गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी की रिटर्न्स को, तो तुम्हारे को क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, भाई साहब तुम कर क्या रहे थे। हमारा तो हमने ज्वेलरी पहन के लोगों को भी दिखा दिया, फंक्शनेबिलिटी अटेंड कर लिए, लेकिन तुमने क्या इतनी पढ़ाई करी और इतनी रिटर्न दिखा दी। ये माहौल जो है इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है गोल्ड के लिए, क्योंकि एक ऐसा एसेट क्लास है जिसको सिर्फ फाइनेंशियल फंड मैनेजर्स ने एक काइंड ऑफ सेकंड बैक सीट ही दी है कि गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आपका सेफ हेवन है, इसमें इतनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन गोल्ड ने पिछले 4-5 साल के अंदर एक ऐसी गेम चेंज करके दिखा दी है कि लोग अब उसके लिए पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। लेकिन इस पॉजिटिव बातों के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अब हर बंदा जब गोल्ड के बारे में बात कर रहा है ना, तो समझ लो एक टॉप सिनेरियो बन चुका है। ये हर एसेट क्लास के साथ ऐसे होता है कि तब एसेट क्लास के बारे में लोग बातें करना शुरू हो जाते हैं जब उसकी एक्सेसिव रिटर्न आ चुकी होती है। और ईटीएफ भी आगे हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर भी यही बात कर रहे हैं। तो यहां पे सिनेरियो क्या है कि आपको तब चीजों में इन्वेस्ट करना है जब कोई परिंदा भी उसके बारे में बात ना कर रहा हो। लेकिन अब क्या है कि हर बंदा गोल्ड के बारे में बात कर रहा है। तो गोल्ड के लिए प्रॉब्लम क्या है कि ये अब एक्सेसिव रिटर्न फ्यूचर में आना बहुत मुश्किल है। ये हर एसेट क्लास के साथ ऐसे होता है। इसलिए अभी भी मेरे हिसाब से गोल्ड में इतना बुलिश होने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग, पीछे की हिस्ट्री देख लो कोई भी एसेट क्लास के बारे में, जब भी ज्यादा तेजी से बात हो रही हो सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर, तो समझ लो उसका टाइम पीरियड अब टॉप के आसपास आ चुका है। आपको ये बात समझ में आ रही है तो मुझे बता दो, नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं।